गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कादयान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हॉप्स। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की एक प्रॉब्लम करते हैं आज। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। बस कान को ऐसे की बजाय ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के अंदर बनाते हैं, है ना। साइड व्यू की हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप बनाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चे, फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रंट व्यू को एलिवेशन और टॉप व्यू को प्लान। टॉप व्यू का दूसरा नाम क्या है? प्लान। फ्रंट व्यू का दूसरा नाम क्या है? एलिवेशन। कई बार टीचर घुमा देता है क्वेश्चन को, जैसे कि इस क्वेश्चन में घुमाया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लान ए बी क्या दिया है उसने? टॉप व्यू दिया है आपको। प्लान ए बी ऑफ ए लाइन ए बी। एक लाइन है ए बी। लाइन हम कैसे मानते हैं भाई? ऐसे मानते हैं, है ना। ये क्या है? मेरे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है। उसका प्लान दिया है 40 mm. The line is parallel to VP and inclined to HP at 30 degree. हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई? हम ये कंडीशन लेके खड़े होते हैं हमेशा, ठीक है। वर्टिकल प्लेन, अर्थ, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या है? पैरेलल टू बोथ। सबसे पहले क्या बना लो? लाइन को पैरेलल टू बोथ बना लो, है ना। पैरेलल टू बोथ बनाने के बाद ही हम अगली कंडीशन के ऊपर जाते हैं जो क्वेश्चन में पूछी हुई है, ठीक है। तो सबसे स्टैंडर्ड कंडीशन मैं आपको हमेशा कहता हूं क्या बनाओ? पैरेलल टू बोथ बना दो। अब क्या कहता है? पैरेलल टू वीपी। वीपी के साथ तो पैरेलल है ही भाई, ठीक है। इंक्लाइन टू एचपी कर दो भाई, एचपी से इंक्लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। हो गई भी कंडीशन बिल्कुल, ठीक है। फिर क्या कहता है? एंड इट्स एंड ए। एक एंड ए होगा, एक बी होगा। ऐसे होता है ना, एक ए होता है, एक बी होता है। जहां से एंगल बनता है उसको ए मान लिया करो। जहां से आप एंगल बना रहे हो उसको ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। एंगल ए, इट्स एंड ए इज 10 mm अबव द एचपी। भाई एचपी जो था उसके साथ एंगल बना रहा था। अब ये कहता है ये यहाँ पे एचपी पे नहीं है, उससे ऊपर 10 mm ऊपर है, 10 mm ऊपर है। एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब वो वीपी पे भी नहीं है, ऐसे नहीं है। वीपी से डिस्टेंस कितना है आपका? 20 mm है। भैया आपको साफ साफ पता है, सीधा पता है रूल। आपको फ्रंट व्यू से एचपी वाला एंगल दिखता है, टॉप व्यू से आपको वीपी वाला एंगल दिखता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भाई, आपको कंडीशन पता चल गई, बना दो यार। आपका इसके क्या मतलब कोई दिक्कत आएगी? फ्रंट से देखो क्या दिखेगा? कि इंक्लाइन लाइन बनेगी। टॉप से क्या देखोगे? आपको अपरेंट लाइन दिखेगी, ट्रू लाइन नहीं दिखेगी, आपको अपरेंट लाइन दिखेगी। अच्छी बात इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है? आपको अपरेंट लाइन ऑलरेडी दे रखी है। जो अपरेंट लेंथ आपकी आएगी वो कितनी आएगी? 40 mm आएगी। वो अपरेंट लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है, जो टॉप से आपको दिखनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप क्या बनाओगे भाई? फ्रंट व्यू बनाओगे तो फ्रंट व्यू में आपको लेंथ नहीं पता है, आपकी ए बी कितनी लंबी है वो नहीं पता आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉप व्यू बना लो, फ्रंट व्यू बना लो, दोनों से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। सबसे पहले आप क्या करोगे? रेफरेंस लाइन लो, एक्स वाई क्या लोगे आप? एक रेफरेंस लाइन लोगे, ठीक है। रेफरेंस लाइन के बाद उसने क्या कहा है? लाइन है, लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी। ऐसे ही होता भी, हम अगर इसको एचपी बोल दें तो इंक्लाइन टू एचपी, ठीक है। कितना? 30 डिग्री एंगल बना रही है। लेकिन एचपी से अबोव कितना है? फ्रंट से आपको अबोव एचपी वाला डिस्टेंस दिखता है ना, अबोव कितना? 10 mm। यहां से ऊपर उठाओ, कितना? 10 mm ऊपर उठा लो। यहां से मेरे पास पॉइंट आ गया है। ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया है? ए। ये कितना दूर है? दिखता नहीं क्या? ले पॉइंट ये क्या है? गया है ए। पॉइंट आ गया है ए। फ्रंट व्यू है तो ए डैश। डिस्टेंस कितना है? यहां पे मेजर कर दो, बता दो इसको एग्जामिनर को। ठीक है, 10 mm हाइट का आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। यहां से एक रेफरेंस लाइन लगा लो, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ तभी तो एंगल बना पाओगे ना। एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। यहां से कितना है? एंगल बना दो, कितना? 30 डिग्री का। कितना एंगल है आपका? 30 डिग्री का। एचपी के साथ एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री का है। ये आपका एंगल बन गया। लेकिन कहां तक लंबा है? कितनी लाइन लंबी है मुझे नहीं पता भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है ना। लेंथ तो मुझे नहीं पता है भाई इसकी। तो बी डैश इसका कहां होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज पता है भाई, मुझे एक चीज पता है कि मेरा जो इसका टॉप व्यू है, जो इसका प्लान हम जिसको बोलते हैं टॉप व्यू, वो उसकी लेंथ मुझे गिवन है, उसकी लेंथ मुझे गिवन है। तो मैं क्या कर सकता हूं यार? अगर मैं इसका आप इंक्लिनेशन ना, ये इंक्लिनेशन था। टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू कितना दूर है वीपी से? वीपी से कितना? 20 mm दूर है। वीपी से डिस्टेंस कितना था? 20 mm। तो रेफरेंस लाइन से वो कहां जाता है? नीचे जाता है। तो डिस्टेंस मेजर करो है 20 mm। पे लाइन लगा लो, है ना। ये 20 mm मुझे पता है यार, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट मुझे पता ही था अपना, इनिशियल पॉइंट मुझे पता ही था अपना, है ना। प्रोजेक्टिंग लाइंस में नीचे ले आया हूं। ये मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे ए बनेगा। ये मेरा क्या बनेगा? टॉप व्यू बनेगा। लेंथ मुझे पता है मेरे भाई कितनी है? कितनी है? 40 mm। लेंथ कितनी है? 40 mm। मार्क कर लो। ये मेरा क्या बन गया? बी पॉइंट आ गया। ये मेरा टॉप व्यू गिवन है।
टॉप व्यू इसके अंदर गिवन है, तो ये लाइन मेरी क्या बन गई है, मेरा टॉप व्यू बन गया है। तो पहले आप अगर इसको भी बना लेते तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, डिस्टेंस भी था, ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या बना दिया, अपना टॉप व्यू बना दिया। प्रोजेक्टिंग लाइंस ऊपर ले जाओ यार, प्रोजेक्टिंग लाइंस हम क्या बनाते हैं, दूसरे मार्कर से बनाते हैं, थोड़ी लाइट बन जाती है तो आपको विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाती है। हाँ जी, प्रोजेक्टिंग लाइन कहाँ गई, ऊपर चली गई। अरे पॉइंट मिल गया, अरे पॉइंट बी मिल गया भैया, मिल गया पॉइंट बी मेरा आ गया। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ गया, बी डैश, मेरा क्या आ गया, बी डैश। यहाँ से एंगल दिखा देना, ये थोड़ा सा लाइट लाइन लगा के ये 30 डिग्री एंगल बन गया। ये मेरा फ्रंट व्यू, ये मेरा फ्रंट व्यू आ गया, ये मेरा टॉप व्यू आ गया। इसके लिए वही कई बार क्या कहता है एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन बढ़ा के इसमें पूछ देता है कि इसमें क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन। ठीक है, इधर कहता है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन। ये आपने प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कर दिया, ये आपका फ्रंट व्यू आ गया, आपका टॉप व्यू आ गया। ये लाइन आपको कितनी दे रखी थी, अपरेंट लेंथ आपको दे रखी थी कितना, एक्सटेंशन लाइन बढ़ाओ आगे, एक्सटेंशन लाइन आगे बढ़ाओ, ये कितना है डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी दे रखी है, ये लाइट लाइन से होती है इसलिए ग्रीन मार्कर से बना रहा हूँ। डायमेंशनिंग जहां पे भी होती है वो ग्रीन लाइन से बना रहा हूँ, क्योंकि ये कितना होता है, इतना है 40। लेकिन ये ऊपर जाएगा, जो ट्रू लेंथ मिलेगी, जो ट्रू लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू मिलेगी लाइन की, जो एक्चुअल ट्रू लेंथ मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी ना। कई बार कहते हो ट्रू लेंथ बताओ कितनी है, एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे, इसको स्केल से मेजर करके वो भी बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन अगर मैं कहूं इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब क्या करना पड़ेगा, जो आपका अबव द एचपी था वो क्या हो जाएगा, बिलो द एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी था वो क्या हो जाएगा, बिहाइंड वीपी। तो ये क्वेश्चन इसका बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का बन जाएगा। ऐसा कहते ही सांस चढ़ जाते हैं बच्चों को, सांस फूल जाते हैं। भाई डरना नहीं है, देखो यार पहला तरीका तो ये है कि आप इसी को उल्टा कर दो, काम खत्म है यार। मैं अगर इसी को उल्टा बना दूं, अगर मैं इसी डायग्राम को उल्टा बना दूं, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, रेफरेंस लाइन एक्स वाई, रेफरेंस लाइन हम क्या करें, एक्स वाई। इसके बाद मैं क्या करूं, ऊपर वाला डिस्टेंस नीचे ले लो यार, 10 mm का ऊपर वाला डिस्टेंस कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। एंड और जो 20 वाला डिस्टेंस है, कितना था मेरा, 20 था ना, 20 वाला डिस्टेंस कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। इस मार्कर से नहीं दिख रहा, अब इससे लिख देंगे भैया जी, ये फर्स्ट हो गया, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। मतलब जो मेरा फ्रंट व्यू होगा रेफरेंस लाइन से नीचे, और टॉप व्यू होगा वो रेफरेंस लाइन से ऊपर आ जाएगा। इसको ऊपर चले भाई लेके, कितना डिस्टेंस, 20 mm, कितना ले जाए हम ऊपर, 20 mm। वाले पे क्या है, एक लाइन है, लाइन ड्रॉ कर लो। 20 वाले पे क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसकी लेंथ कितनी है हमारी, 40 mm गिवन है, हमें टॉप व्यू गिवन है। तो टॉप व्यू यहां से यहां तक मेन जो हमारी मेन लाइन शो होगी वो हार्ड लाइन से होगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिखनी स्टार्ट हो गई होगी। कितनी है ये हमारा क्या है, ए, ये हमारा क्या है, बी। इसकी लेंथ कितनी है, 40 mm, इसकी लेंथ कितनी है, 40 mm। डायमेंशनिंग भी कर देते हैं, साथ साथ कर देते हैं, काम खत्म। ठीक है, प्रोजेक्टिंग लाइंस को नीचे लेके आओ, प्रोजेक्टिंग लाइंस को नीचे लेके आओ। यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यहाँ पे मेरा क्या है, बेस आ गया मेरा। यहाँ पे क्या बनाऊंगा, 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। ठीक है, और ये इस लाइन पे कहीं ना कहीं कट करेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल व्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन लेंगे। रेफरेंस लाइन से क्या कर रहे हैं हम, 30 डिग्री का एंगल जनरेट कर रहे हैं। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगे। ऊपर वाला है ना, नीचे हम एंगल बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, एंगल बन गया। और यहाँ से भी मेरा क्या, ये मेरा क्या गया, ए डैश, ये मेरा क्या आ गया, बी डैश। ये मेरा क्या जनरेट हो गया, फ्रंट व्यू। ये मेरा क्या हो गया, टॉप व्यू। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो मेरा फ्रंट व्यू है उसकी लाइन की ट्रू लेंथ बताओ, अगर वो कहता है लाइन की ट्रू लेंथ बताओ, तो लाइन की ट्रू लेंथ ये है। टॉप व्यू की लेंथ हमारी ये है जो गिवन थी। ठीक है, प्लान दिया था ना, प्लान ए बी ऑफ ए लाइन ए बी,
अब वो ए बी लाइन अगर पूछता ना कि हमारी ए बी लाइन थी कितनी, जो वेक्टर वाली होती है वो ये वाली लाइन है जो क्लियर आप करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। समझ में आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना भाई। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।